आइए समझने की कोशिश करते हैं फाइनेंस के 5 ऐसे रूल्स, जिसे पर्सनल रूल्स कहा जाता है। फाइनेंस के 5 पर्सनल रूल्स हैं जिसे हमें, आपको और खासकर नए यूथ को जो अभी नौकरी ज्वाइन किए हुए हैं, अभी करियर की शुरुआत कर रहे हैं, कम पैसे की नौकरी कर रहे हैं, उन्हें समझने की ज्यादा जरूरत होती है। उनका ऐसा भी मानना होता है कि हम छोटे से पैसे में कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए तो बिजनेस जरूरी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप कम पेमेंट में, छोटी सी नौकरी में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं यदि अच्छे से इन 5 फाइनेंस के रूल्स को अपने जीवन में लागू करते हैं तो। वैसे कोई भी रूल्स सभी के जीवन में लागू नहीं होता, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। वैसे ये भी रूल्स हैं, तो ये थम्स रूल्स हैं जिसे आप समझिए, और कौन से रूल्स आपको ज्यादा जरूरी होते हैं वो आप अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। वैसे एक डिस्क्लेमर भी है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने स्वविवेक से करें, अपने अच्छे सलाहकार से सलाह लेकर करें। हम सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। एक और अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एवं शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं फाइनेंस का एक इंफोटेनमेंट। तो आइए शुरू करते हैं इस पर्सनल फाइनेंस रूल्स को। पहले लोन से शुरुआत करते हैं। जो लोन का रूल्स होता है, जो 40% का रूल्स होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो अभी नया यूथ है, अभी करियर की शुरुआत कर रहा होता है, नए नए उसको सैलरी मिल रही होती है, तो बहुत पहले लोन के लिए दौड़ता है, लोन लेना चाहता है। कभी कोई जरूरत की चीज ले लेता है, कभी कोई बिना जरूरत की चीज भी ले लेता है, कभी बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड का ऑफर आने लगता है तो वो भी ले लेता है। इस जितने भी हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड है, आप पर्सनल लोन ले लिए हैं या कोई मोबाइल खरीद लिए हैं, कुछ भी है, जितने भी रूल्स, जितने भी लोन है आपके, उन सबको मिला के जो आपकी ईएमआई आती है, तो आपकी सैलरी से 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यदि ईएमआई, यदि आपका सैलरी है 25,000, तो आपकी ईएमआई सभी को मिलाकर 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बेसिक थंब रूल्स है, नहीं तो आप हमेशा परेशानी में पड़े रहेंगे, उलझन में पड़े रहेंगे, कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, टेंशन में रहेंगे। तो ये ख्याल रखिए कि जितने भी आप लोन ले लें, क्रेडिट कार्ड ले लें, कुछ भी ले लें, वैसे क्रेडिट कार्ड से बचना चाहिए। हम पहले वीडियो बना चुके हैं इसको लेके, क्रेडिट कार्ड से खासकर बचना चाहिए। फिर भी बहुत ज्यादा जरूरत होता है और अच्छी चीज भी है क्रेडिट कार्ड, क्योंकि उसको सही तरीके से यदि आप उपयोग करें, लेकिन उपयोग सही तरीके से क्रेडिट कार्ड का हो नहीं पाता, हम उसको पूरा खाली कर देते हैं, फिर उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये ख्याल रखिए कि पहला जो रूल्स है लोन का, 40% का रूल्स, वो 40% से ज्यादा आपकी ईएमआई नहीं आनी चाहिए आपके इनकम से। दूसरा होता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड 6x बोला जाता है इसे, जिससे जैसे यदि आपकी सैलरी यदि 25,000 है तो आपको उसके 6 गुना आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप साल भर कोई लोन के बारे में ना सोचे। यदि आपने नई नौकरी ज्वाइन की है और आपकी सैलरी 25,000 है, जो भी है, तो सबसे पहले तो उसके बारे में सोचे ना। एक आप पहले इमरजेंसी कार्पस तैयार करें, इमरजेंसी फंड तैयार करें, उसके बाद में फिर आगे का सोचें, जिससे यदि आपकी नौकरी नहीं रहती है, गलती से कहीं कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो आपके 6 महीने के का आपके पास में खर्चा अवेलेबल है। 6 महीने आप अपना एक्सपेंस वहन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आपके पास में यदि 25,000 की यदि सैलरी है, तो आपके जो सेविंग अकाउंट में है उसमें 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। उसके बाद ये रूल्स है, इसको बहुत बेसिक रूल्स है, इसे आप समझिए। वैसे आपकी परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा, फिर भी इतना यदि आप समझ के चलते हैं तो आगे का जो आएगा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, आप बहुत कुछ सोच सकते हैं। और जो तीसरा रूल्स है, तीसरा एक बहुत बेसिक रूल्स है कि सबसे पहले तो आपको इंश्योरेंस करवाना है। और इंश्योरेंस कितना करवाना है? आपको 20 टाइम्स करवाना है। आपके एनुअल इनकम के 20 टाइम्स, मंथली इनकम के नहीं। हमने जो इमरजेंसी फंड की बात हुई वो मंथली इनकम की हुई, और जो एनुअल इंश्योरेंस का जो रूल्स है वो 20 टाइम्स आपके एनुअल इनकम का होना चाहिए। यदि आपकी एनुअल इनकम है 5 लाख, तो उसका 20 गुना आपको इंश्योरेंस होना चाहिए। वो भी इंश्योरेंस कौन सा होना चाहिए? टर्म्स इंश्योरेंस होना चाहिए। यदि गलती से हम ना रह गए, हमारी फैमिली, हमको कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हमारी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। तो यदि 5 लाख का यदि हमारी एनुअल इनकम है, तो उसका 20 गुना आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको 1 करोड़ का आपके पास में इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। ये तीसरा रूल्स है। चौथा एक बहुत बड़ा बेसिक रूल्स होता है, बहुत बड़ा समझने की जरूरत होता है, जो हमारी यूथ अभी नहीं समझ पाते हैं कि अभी पूरा तो जीवन पड़ा हुआ है। लेकिन नहीं, यदि आप अभी से उसका प्लान करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आप कब रिटायरमेंट होना चाहते हैं। आप 40 साल में, 50 साल में, 60 साल में, उसी के हिसाब से आप काम अभी से यदि तैयारी बना लेंगे तो आप बहुत अच्छे से आगे का प्लान कर सकते हैं। ये कैसा रूल्स होता है कि इसमें आपका जो एनुअल इनकम होती है उसका 25x आपका कोई इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये कैसा होता है? ये ठीक आपके 5वें रूल्स पे
आगे आगे जिसकी हम अभी चर्चा करते हैं, तो वहां पर जाकर ये बात साबित हो जाएगी कि आपको कैसा करना है जिससे आपको 25 टाइम्स आपका जो आपका कार्पस इकट्ठा हो जाए। और जितना जल्दी इकट्ठा हो जाएगा, आप 40 साल में रिटायर हो जाइए, आप 50 साल में रिटायर हो जाइए, 60 साल में रिटायर हो जाइए। तो आपको अभी से ऐसा करके प्लान करना है, नए यूथ के लिए है खासकर। तो ये प्लान करेंगे तो जो 5वां रूल्स है वो इन्वेस्टमेंट का प्लान है, कि ये होता है फर्स्ट वीक का प्लान होता है कि यदि आप जो भी सैलरी पाते हैं, यदि 25,000 पाते हैं, 20,000 पाते हैं, आपने एक प्लान करके रखा है, अभी से ये प्लान कर लेंगे कि हमको फर्स्ट वीक में इन्वेस्टमेंट करना है, आखिरी में नहीं कि हमारी जब सैलरी खत्म हो जाएगी और कुछ नहीं बचेगा, हम सोचते हैं यार सबसे पहले अपनी जरूरत की चीजें पूरी कर लें, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो नहीं, इसको पहली जरूरत बना लीजिए कि आपकी जिस दिन सैलरी आती है उसके दिन एक निश्चित अमाउंट आपने जो बनाया है उसको एक इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। उसके वैसे इसके इन्वेस्टमेंट के 3 बेसिक रूल्स और हैं, जो एसेंशियल है, पर्सनल है और इन्वेस्टमेंट है। एसेंशियल में ऐसा होता है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, ये चीजें होती हैं। और जो पर्सनल में होता है कि यदि आपके कोई लोन है और ऐसी कोई लाइबिलिटीज है उसको इमीडिएट खत्म कीजिए। दूसरा है ये पर्सनल में आ गया, पहला एसेंशियल, दूसरा पर्सनल में, वो जो भी डेट है आपकी उसको यदि थोड़ा सा ज्यादा पैसा यदि आपके पास इकट्ठा होता है तो उसको जल्दी खत्म कीजिए, जिससे आपके पास में लाइबिलिटीज नहीं बढ़ेंगी, ईएमआई जल्दी खत्म होगी और आपके पास में ब्याज का लोड नहीं बढ़ेगा। और जो इसी में तीसरा जो होता है कि इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कि फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आप अपने अच्छे सलाहकार से और अपने सुविधा से कर सकते हैं। तो यदि आप ये 5 फाइनेंशियल रूल्स को यदि फॉलो करते हैं तो सही में यदि आप छोटी सी नौकरी में हैं तो एक कुछ सालों के बाद में एक आपके पास में कार्पस तैयार हो जाएगा और एक आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। वैसे फिर से एक बार हम बता देते हैं कि ये 5 रूल्स थम्स रूल्स हैं जो आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों के हिसाब से ही लागू हो सकते हैं। किसी की परिस्थितियां कुछ हैं, किसी की कुछ हैं, तो वो अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह की परिस्थितियों के हिसाब से रूल्स लागू होते हैं। तो हमारी जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइए कमेंट करके। और हमारे चैनल को एक बार फिर से अनुरोध है कि हमारे चैनल महेश राजेश इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।